नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और परसेंटेज प्रतिशत टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मस्ट वॉच है आपके लिए। टाइप 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल 8 टाइप जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप कंप्लीट देखेंगे और आने वाले टाइप भी। उसके बाद मेरे साइड से 100% गारंटी है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, प्रतिशत का, परसेंटेज का। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 9। पासिंग परसेंटेज से ये टाइप रिलेटेड होता है, तो और बहुत ही फेवरेट है एसएससी एग्जाम्स का और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी, इसलिए अच्छे से फोकस करके, कंसंट्रेट करके समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं कि क्या कह रहा है। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, एक बच्चा अगर 25% नंबर मार्क्स पाता है, देन ही इज फेल्ड बाई 210 मार्क्स, ठीक है ना। तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये पासिंग परसेंटेज है ना, अगर ये पासिंग परसेंटेज है तो वो 25% पा रहा है, ये पासिंग परसेंटेज है। इतना प्रतिशत आप अगर नंबर पाते हो प्रतिशत में तो पास हो जाओगे, और वो 25% पा रहा है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ना, वो 210 नंबर का है, 210 नंबर का है। और ये पासिंग परसेंटेज हमें नहीं पता है, हमें कह रहा है 25% पाया, और ये जो गैप है 210 नंबर से रह गया, फेल हो गया, है ना। अब जो है आगे बोल रहा है, बट इफ ही scores 55% marks then he is passed by 214 marks। इसका क्या मतलब है, फिर से अगर ये पासिंग परसेंटेज है तो वो पाता है 55%, और प्रश्न बोल रहा है कि 55% पा रहा है तो पासिंग प्रतिशत से 240 नंबर ज्यादा पा रहा है। क्लियर है, पासिंग प्रतिशत से 240 नंबर ज्यादा पा रहा है, और प्रतिशत में कितना, 55% पा रहा है ना। और पासिंग परसेंट हमें नहीं पता, फाइंड दी पासिंग परसेंट, वही तो निकालना है अपने को, है ना। पासिंग प्रतिशत जो है निकालना है। प्रश्न क्लियर हो गया। अब एक बेसिक चीज समझेंगे कि हमारा पासिंग परसेंटेज होता क्या है। प्रश्न में बोला है कि पासिंग परसेंटेज ज्ञात करना है, पासिंग प्रतिशत। तो होता क्या है, पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। बचपन में याद कीजिए, 10th क्लास में मान लीजिए 600 नंबर के आपके पेपर हुए, अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स, तो वही मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, 600, है ना। तो मान लीजिए आपके 600 के पेपर हुए और आप उसमें जो है 360 नंबर पाते हो, है ना। तो कोई प्रतिशत पूछे कि कितना, या तो अगर सिर्फ परसेंटेज आपसे पूछता है, मान लीजिए 600 में 360 नंबर पाते हो, तो परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100 कर दोगे, आपका प्रतिशत 60% आ जाएगा, है ना। इसको काटोगे 6 × 36, है ना, और 60% आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। अब बात जब पासिंग परसेंटेज की है, तो पासिंग मार्क्स डिफरेंट बोर्ड्स में सेट रहता है। मान लो 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है। 33 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है, मतलब 33 अंक पाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो अब पासिंग परसेंटेज कैसे आएगा, मैक्सिमम मार्क्स, और जो भी आपका पासिंग मार्क्स है उसको लोगे, डिवाइड कर दोगे इंटू 100, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स ऊपर, मैक्सिमम मार्क्स नीचे। मान लो कोई पेपर है 100 नंबर का और 33 नंबर पासिंग मार्क्स है, तो परसेंटेज में भी 33%, क्योंकि 100 पे कोई भी मार्क्स जो है वो परसेंटेज होता है। क्लियर है। तो पासिंग परसेंटेज जो है पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 कर दोगे। पासिंग जो भी अंक है आपके, उसको अधिकतम अंक से भाग दे दोगे और 100 से गुणा कर दोगे, तो आपका पासिंग प्रतिशत आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में अधिकतम अंक नहीं दिया है ना, तो हम लोग मान लेते हैं अधिकतम अंक जो है आपका x। समझ बनाने के लिए इस प्रश्न को पहले अच्छे से समझेंगे, फिर एग्जाम में फास्ट करने के लिए क्या अप्रोच होगा उसकी बात समझेंगे। पहले बेसिक कि प्रश्न क्या कह रहा है, किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो हम लोगों ने मान लिया लेट मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक जो है हमारे x है, ठीक है। तो अब देखो
तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, पासिंग मार्क्स फोकस करेंगे है ना। पासिंग मार्क्स क्या होगा, देखो अधिकतम अंक का आप पहले 25% निकालोगे है ना। अब देखो जैसे क्या था, यहाँ 60% आप पा गए और अधिकतम जो अंक है आपका 600 है। तो कोई पूछे कि आप मार्क्स कितना पाए, तो 60% निकाल दोगे। 600 का 60%, 100 कट जाएगा, 360 नंबर आ जाएगा है ना, 360 नंबर। तो उल्टा भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर 60% है तो मैक्सिमम मार्क्स का 60%, अधिकतम अंक का 60%। तो इसी तरह यहाँ पे अधिकतम अंक आपने मान लिया x। तो अगर कोई 25% नंबर पाया है, इसका मतलब अधिकतम अंक जो है उसका 25%। तो x का 25%, तो ये एक मार्क्स आ जाएगा है ना, ये एक आपका मार्क्स आ जाएगा। अब जो भी मार्क्स पाओगे आप, प्रश्न बोल रहा है कि आप 210 नंबर से फेल हो गए, मतलब पासिंग मार्क्स क्या था, आप जो भी मार्क्स पाए उसमें से 210 नंबर जोड़ दो, वही आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। इतना तो आप नंबर पाए और इतने से फेल हो गए, तो इतना नंबर और पाते तो आप पास हो जाते, पासिंग मार्क्स होता। अब दूसरे सिचुएशन को देखते हैं कि जब 55% पाया है, तो अधिकतम अंक का 55% मतलब 55/100 इंटू एक्स, ठीक है। इतना अंक पाया और बोल रहा है प्रश्न कि वो पासिंग मार्क्स से, पासिंग अंक से 240 नंबर ज्यादा पाया है। इसका मतलब अगर पासिंग मार्क्स आपको निकालना है तो जो भी नंबर आप पाए हो उसमें से 240 नंबर घटा दो, पासिंग मार्क्स पे आ जाओगे। क्लियर है ना। इसमें आप ज्यादा नंबर पा गए थे, पासिंग मार्क्स से कितना 240, तो वो 240 घटा दो तो आप पासिंग मार्क्स पे आ जाओगे। यहां 210 नंबर से फेल हो गए थे, तो जो भी मार्क्स पा रहे हो आप 210 नंबर जोड़ोगे तो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाओगे। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब कैलकुलेशन बचता है, तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करते हैं, ये 25x/100 है, ये 55x/100 है, इसको इधर ले आओगे तो 55x माइनस 25x 30x, और माइनस में आएगा 25x माइनस 55x माइनस 30x, तो माइनस 30x/100, ठीक है, क्योंकि 25/100 है, 55/100 है। और इधर 210 उधर जाएगा तो माइनस 240 और माइनस 210 कितना हो जाएगा, माइनस 450। क्लियर है। अब माइनस माइनस आप कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 से यहाँ पे 15 टाइम जाएगा, और 15 10 जा 150, और एक 0 है तो मतलब x जो है 1500 आ गया, मतलब अधिकतम अंक जो था वो 1500 मार्क्स का था, ठीक है टोटल। तो टोटल 1500 में से बात हो रही थी कि कितना नंबर वो पा रहा है, कितने से फेल हो जा रहा है, कितने से पास। तो अब अधिकतम अंक आ गया, तो आपको पासिंग परसेंटेज प्रश्न में पूछा था, तो अब पासिंग परसेंटेज के लिए आपको चाहिए पासिंग मार्क्स और आपको चाहिए मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आपका आ गया 1500 अधिकतम अंक, और पासिंग अंक कैसे निकालेंगे, चाहे आप इससे निकाल लो और चाहे इससे निकाल लो, दोनों ही आपके पासिंग मार्क्स है ना। तो अगर मैं इससे निकालूं तो x हमारा 1500 आ गया, तो 1500 गुणे 25/100 प्लस 210, यही है ना। यहां से भी पासिंग मार्क्स आ जाएगा, और इसमें भी अगर x की जगह 1500 रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा। क्लियर है ना। आप नहीं विश्वास है तो करके देख लेना। तो अगर इससे करोगे तो क्या आ रहा है, 1500 रखे, 100 से 100 कट गया, और 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा 375, और 210 जोड़ोगे तो 585। तो आपका पासिंग मार्क्स जो है 585 नंबर है। तो 585 नंबर रखेंगे, 585, और अधिकतम 1500 आया हुआ है इंटू 100, ये जो है 100 से 100 कर गया, और 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 बचा 13, 135, 15 9 जा 135। तो 39% जो है आपका पासिंग मार्क्स है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, बेसिक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा था पासिंग प्रतिशत, तो आपको पता होना चाहिए कि पासिंग प्रतिशत क्या होता है। तो पासिंग प्रतिशत मैंने बताया कि जो भी आप नंबर पाते हो और उसको अधिकतम अंक से भाग दे दो, गुणे 100 कर दो। इसका मतलब आपको पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो और पासिंग मार्क्स अगर निकालना है तो मैक्सिमम मार्क्स पता होना चाहिए, प्रश्न में दिया नहीं है, हम लोग मान लेंगे मैक्सिमम मार्क्स x। अब वहां से इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, x मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसमें पुट करोगे आंसर। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब एग्जाम में कैसे फास्ट अप्रोच करोगे उसको समझेंगे।
अगर बेसिक क्लियर है तो अब बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच जो है समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब आ जाते हैं अपने स्मार्ट अप्रोच पे कि कैसे करेंगे। तो देखो, स्टूडेंट विद्यार्थी जो है 25% जब नंबर पाता है तो 210 नंबर से फेल हो जाता है। तो 25% जब नंबर पाता है तो आप लिखो 25% नंबर जब पाता है तो 210 नंबर से फेल -210। माइनस लिखने का मतलब है कि फेल हो गया बस, ठीक है ना। तो 25% पा रहा है तो 210 नंबर से फेल हो जा रहा है। 55% पा रहा है तो 240 नंबर ज्यादा पा रहा है, मतलब 240 नंबर से पास हो जा रहा है। जितना भी कट ऑफ थी, जितना भी आपका पासिंग मार्क्स था, उससे 240 नंबर ज्यादा पा रहा है। तो 55% जब पा रहा है तो 240 नंबर ज्यादा। अब देखो, तो जब 25% देखो, मान लो पासिंग परसेंटेज ये है, ग्राफिकल वे से बस समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो प्रश्न तो उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो देखो, मान लो ये पासिंग परसेंटेज यहाँ पे जो भी है, हमें नहीं पता है ना। तो जब 25% पा रहा है, 25% पा रहा है तो फेल हो जा रहा है, मतलब जो भी पासिंग परसेंटेज था उससे कम ही पा रहा होगा 25%। ये इतना परसेंटेज और जुड़ेगा तब पासिंग परसेंटेज आएगा। और जब 55% पा रहा है तो इतना परसेंट ज्यादा पा जा रहा है ना। और अगर मैं पूछूं कि 25% और 55% में कितनी दूरी है, तो आप देखोगे 30% जोड़ोगे तो 55% आएगा। मतलब 25% और 55% में डिफरेंस कितना है, 30% का है। क्लियर है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मान लेते हैं ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स है तो अब प्रश्न बोल रहा है कि पहली सिचुएशन में जब वो 25% पाता है तो 210 नंबर से फेल हो जाता है, ये पासिंग मार्क्स है। और यहाँ ये 210 नंबर होगा, इतना पा जाता तो वो पासिंग मार्क्स में पहुंच जाता। और जब 55% पा रहा था तो 240 नंबर ज्यादा, मतलब पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा। क्लियर है। तो ये 210 नंबर है पूरा और ये 240 नंबर है, तो टोटल कितना है, 450। ठीक है। तो देखो, जो ये प्रतिशत में 30% का डिफरेंस है, वही मार्क्स में 450 है। क्लियर है ना भाई। 25% पाया, 210 नंबर से फेल हो गया। 55% पाया, 240 नंबर ज्यादा पाया। तो टोटल ये डिफरेंस कितना है, 450। मतलब परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 30%। तो 30% जो है डिफरेंस, जब लोगे 30% तो 450 को रिप्रेजेंट करेगा। सही है ना। तो बस यहीं पे ध्यान रख लो। देखो, माइनस और प्लस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है। 25% और 55% में अंतर कितना है, 30% का। और ये 210 है, ये 240 है, तो टोटल कितना 450। मतलब ये जो 30% की रेंज है ना, ये मार्क्स में 450 है। तो 30% जो है आपका 450 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1% किसको, दोनों साइड में 30 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1% किसको, 450 बटे 30, 0 काटोगे तो 15। ठीक है ना। 15 3 45। तो 1% 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1% 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, अब यहां फोकस करोगे। अब हमें चाहिए पासिंग प्रतिशत। तो देखो, 25% तो पाया है, 210 नंबर से फेल हो गया है। तो अब निकाल लो कि ये 210 नंबर प्रतिशत में कितना है। 210 नंबर प्रतिशत में कितना है। और एक रिलेशन आ गया कि 1% जो है 15 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 1% 15 नंबर के बराबर है। तो 15 नंबर 1%, तो 210 कितना हो जाएगा। देखो, इस तरह समझ लो ना। 15% जो 15 जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक जो है किसको, 1/15% को। तो 210 किसको, तो 210 जो है 210/15 है ना। 210/15, तो 210/15। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 15 अगर 1% है तो 210 को प्रतिशत में निकालना है तो बटे 15 कर दीजिए। और ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और बचा 6 60, 15 4 जा 60 है ना। तो 14% आपका आ गया। मतलब 210 मार्क्स जो है 14% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक तरीका और है, उसको फोकस कर लीजिए। देखो क्या है, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, यहां से 30% 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप 30% जो है 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 210 कितने को, तो 210 कितने को, 210 कितने को, है ना। तो अब यहां से काटा पीटी करोगे, 0 कट गया। और 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 3 7 जा 21 और 7 2 जा
14 डायरेक्ट भी ला सकते हो, जैसे आपको समझ बनाना है बना लो। बस ट्रिक क्या है, सिंपल, डाटा उठाओ 25% 210 नंबर, 55% 240 नंबर, ज्यादा पाया यहाँ फेल हो गया, डिफरेंस 30%, इसमें दोनों को ऐड करोगे 450, 30% 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ से दो तरीके हैं आपके, 1% 15 को, तो 210 कितना 15 से भाग दे दोगे, या 30% 450 को, तो 210 कितने को डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो एक बार 210 नंबर मतलब 14% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब पासिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% तो आप पाए ही थे, और ये जो है ना आपका ये जो 210 है वो 14% है, तो मतलब 25 प्लस 14 39% जो है ना, ये जो है 14% हो गया। तो जोड़ोगे तो 39% जो है आपका पासिंग परसेंटेज है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो इस तरह से करोगे आप, सिंपल डाटा उठाओगे 25, 210, 55, 240, डिफरेंस 30, 450, 30% 450 हो, 210, 14 को 25 में जोड़ दोगे 39 आ जाएगा। क्लियर है। एक प्रश्न और लेते हैं, बिल्कुल ताजा 2023 में टायर 1 में आया हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, 2023 टायर 1 में आया हुआ सीजीएल एसएससी, है ना। तो फोकस होकर देखेंगे, जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2024 देने जा रहे हैं उनके लिए इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ भी नहीं है ना, प्रतिशत में, क्योंकि पिछली साल आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और ये कॉन्सेप्ट में जनरली लगभग सारे एग्जामों में का फेवरेट है, आता है ना। तो समझते हैं प्रश्न क्या आया हुआ है 2023 में। जॉन गॉट 20% मार्क्स, जॉन को 20% मार्क्स मिलते हैं इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में, एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। जॉन 20% मार्क्स पाता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है ना। इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी परीक्षा में जैक जो है 35% मार्क्स पाता है। जैक गॉट 35% मार्क्स विच वेर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। जो भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जो भी आपको कम से कम जो नंबर है लाना है पास होने के लिए, उससे 20 नंबर जो है ज्यादा है। कौन? जैक। और जॉन फेल हुआ है कितने नंबर से? 10 नंबर से, है ना। तो अगर जो है पासिंग परसेंटेज ये है, तो वो जॉन जो है 20% पाया है, 10 नंबर से फेल हो गया। और ये अगर पासिंग परसेंटेज है तो जैक 35% पाया है, तो 20 नंबर ज्यादा पाया है, ये डिफरेंस 20 नंबर बताएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। परसेंटेज निकालना है मिनिमम मार्क्स का, है ना। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, है ना, न्यूनतम मिनिमम मार्क्स का पासिंग परसेंटेज बताना है। तो वही अपने को पासिंग परसेंटेज बताना है। तो कैसे अप्रोच करोगे? ऑलरेडी पिछला प्रश्न में हम लोग डिटेल में सारी बेसिक समझ चुके हैं। अब देखिए, तो इसको एग्जाम में कैसे अप्रोच करोगे, डायरेक्ट हम लोग उसी मेथड पे बात करेंगे। तो 20% जैक पाता है, 20% पाता है जॉन, और 10 नंबर से -10 दिखाने का मतलब है 10 नंबर से फेल हो गया। जैक जो है 35% मार्क्स पाता है और 20 नंबर ज्यादा पाता है, प्लस 20 का मतलब 20 नंबर पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा, ठीक है ना। और इससे समझना चाहो तो जॉन जो है 20% नंबर पाता है, अगर पासिंग प्रतिशत ये है तो 10 नंबर से फेल हो जाता है, 10 नंबर से फेल हो जाता है। और जैक अगर 35% पाता है तो 20 नंबर ज्यादा पाता है, 20 नंबर पासिंग परसेंट से इतने प्रतिशत ज्यादा पाता है, या नंबर में आप कह लो कि 20 नंबर ज्यादा पाता है। ये क्लियर है ग्राफिकल मेथड से। तो अब सिंपल, यहां से यहां का डिफरेंस कितना होगा? 20% प्लस 15% 35% आएगा, तो डिफरेंस निकालोगे 15%। और ये जो रेंज है वो टोटल कितनी होगी? 30 की। यहां से यहां 10 और यहां 20 ज्यादा पाया, तो टोटल 30। तो जो डिफरेंस है 15 और 10 प्लस 20 30। ये माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ आपको समझ बनाने के लिए कि यहाँ फेल हो रहा है यहाँ पास हो रहा है, ठीक है। अब जो है तो 20 प्लस 10 30 आ गया, मतलब 15% 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, अगर डायरेक्ट निकालना है आपको, देखो आपका टारगेट क्या है? 20% पासिंग प्रतिशत निकालना।
तो 20% जब पाया था तो 10 नंबर से फेल हो गया था। तो इस नंबर को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिए तो आ जाएगा ना। या अभी हम लोग पिछले प्रश्न में बात नहीं किए थे, लेकिन इसमें बात करेंगे कि इससे भी आ जाएगा, इन दोनों में से किसी से भी आ जाएगा। अगर इसको निकालना है, अगर इस मेथड से निकालना है तो आप निकाल लोगे कि 20 कितना प्रतिशत है, 20 कितना प्रतिशत है, और पासिंग प्रतिशत से इतना ज्यादा पाया है तो 35 से घटा दोगे तो आ जाएगा। सही है ना। तो देखते हैं, पहले इससे देख लेते हैं। तो 15% अगर 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% 30/15 2 हो जाएगा। तो 2 जो है 1% है। तो 10 अगर हमें निकालना हो कितना प्रतिशत है तो बटे 2 कर दोगे, 5% आ जाएगा। तो 20% तो वो पाया, और ये कितना हो गया, जो 10 नंबर था वो 5% हो गया। तो 20% प्लस 5% पासिंग परसेंटेज, तो 20% प्लस 5% पासिंग परसेंटेज आ गया आपका उत्तर। सही है ना। और अगर इसी को डायरेक्ट करते, मतलब यहां से अगर इधर नहीं जाते, 15% 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें निकालना है 10 कितना प्रतिशत। तो देखो परसेंट जो है 15% जो है वो 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 कितने को, तो 10 कितने को, ठीक है ना। लैंग्वेज फोकस करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब 0 0 कट गया, 3 5 जा 15, तो 5% आ गया। सही है ना। फिर से 15% अगर 30 को तो 10 कितना, डायरेक्ट आपका ये 10 जो है 5% आ जाएगा। या इस तरह से भी देख सकते हैं कि 1% इतना, तो 10 को अगर प्रतिशत करना है तो 2 से बाहर दे देंगे। सही है। तो 5% आ गया, तो 20 प्लस 5% 25% पासिंग परसेंटेज। अगर यहां से निकालते तो क्या निकालते, 20 को अगर निकालते कितना प्रतिशत होगा, तो 20/20 और बटे 1% 2 है, तो 2 निकाल लोगे तो 10% आ जाएगा, है ना। और अब देखो 10% आ जाएगा, मतलब ये चीज 10% है ना। और 35% जब पाया था तो ये 20 नंबर ज्यादा पाया था, और 20 नंबर जो है 10% है, मतलब प्रतिशत में पासिंग प्रतिशत से 10% ज्यादा पाया था। जब 35% पाया था तो 10% ज्यादा पाया था, जब 20% पाया था तो 5% कम पाया था। तो अगर इससे हम लोग निकालना चाहें, वैसे तो ये बहुत आसान है ना, लेकिन दोनों से ही आएगा ना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो अगर ये 35% है, ये चीज 10% हो गई, तो ये कितनी होगी, 35 माइनस 10 25% हो जाएगी। तो इससे भी आप कर सकते हो। क्लियर है। तो ये था हमारा टाइप 9। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 10 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।